हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स। ये रिपोर्ट शेयर करी है एनएसई ने 23 सितंबर 2022 को, जिसमें उन्होंने बताया है निफ्टी 50 में टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूटर जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जैसे कि आप जानते हैं 11.08% कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी 50 को और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बहुत पहले से। उसके बाद में आता है एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है वो 8.35% है निफ्टी 50 में। उसके बाद में आता है आईसीआईसीआई बैंक का जो वेटेज है वो है 8.08%। उसके बाद में आता है इन्फोसिस का जो वेटेज है वो 6.58% है निफ्टी 50 का। उसके बाद में आता है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो आप जानते हैं कि ये एचडीएफसी ट्विंस इसे कहते हैं। तो एचडीएफसी जो है वो 5.61% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एचडीएफसी बैंक से बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद में आता है टीसीएस का जो वेटेज है वो है 4.06%। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इन्फोसिस का जो वेटेज है वो टीसीएस के वेटेज से ज़्यादा है। इन्फोसिस का वेटेज हमने जैसे देखा अभी 6.58% है और टीसीएस का जो वेटेज है वो है 4.06%। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमको इस रिपोर्ट में देखने को मिलती है कि इन्फोसिस का जो वेटेज है वो टीसीएस के वेटेज से ज़्यादा है। टीसीएस के बाद में आता है नंबर आईटीसी का जो वेटेज है वो है 3.99%। उसके बाद में आता है कोटक बैंक का जो वेटेज है वो है 3.6%। उसके बाद में आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कि आप जानते हैं उसका वेटेज है 3.15%। और उसके बाद में आता है सबसे लास्ट में जो 10th स्टॉक है वो है लार्सन एंड टर्बो। उससे एलटीबी का उसका सिंबल जो है वो एलटी है और उसका वेटेज है 2.95%। तो ये थे निफ्टी 50 के टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स। इन टॉप 10 में 3 जो स्टॉक्स है वो बैंकिंग स्टॉक्स है, जैसे कि आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक। ये तो 3 है वो बैंकिंग स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो चलिए इसके साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे है बैंक निफ्टी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स शेयर्स है उनका क्या वेटेज है बैंक निफ्टी में, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में वो है 25.71%। मतलब बैंक निफ्टी का 1/4 एचडीएफसी बैंक की है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट है वो 1/4 एचडीएफसी बैंक से ही आता है, अकेले एचडीएफसी बैंक से। उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक का भी वेटेज करीब 1/4 ही है। उसका वेटेज है एक्चुअल में टू बी प्रिसाइज 24.34%। तो ये दोनों मिला के करीब बैंक निफ्टी का 50% तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ही हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये 3 जो स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में दोनों में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडेक्स हेवी वेट्स है जो दोनों में ही हमको कॉमनली देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में भी बहुत ज़्यादा हेवी वेट है और बैंक निफ्टी में भी उनका बहुत ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद में जो 3rd स्टॉक है जो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है एक्सिस बैंक। इसका जो वेटेज है वो है 11.56%। मतलब अगर आप कंपेरेटिवली देखें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की कंपेरिजन में देखें तो कम है, लेकिन फिर भी ये 11.56% मतलब एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है बैंक निफ्टी को। उसके बाद में आता है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसका भी कंट्रीब्यूशन करीब आईसीआई एक्सिस बैंक जितना ही है। उसका कंट्रीब्यूशन अगर है 11.29%। उसके बाद में आता है कोटक महिंद्रा बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 11.10%। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कोटक बैंक जो है वो निफ्टी 50 में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। वो टॉप 10 निफ्टी 50 स्टॉक्स में आता है और एचडीएफसी बैंक और वो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा शेयर का वेटेज है कोटक महिंद्रा बैंक का। उसके बाद में आता है इंडसइंड बैंक का जो शेयर वेटेज है बैंक निफ्टी में वो है 5.92%। उसके बाद में ये छोटे बैंक्स है जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, इनका कंट्रीब्यूशन है 2.46%, 1.92%। तो इस तरीके से इनका एक छोटा कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये था बैंक निफ्टी में जो अलग अलग स्टॉक्स है उनका कितना कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी में। तो इससे हमको एक चीज़ जो ध्यान में रखनी समझ में आती है वो है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, ये 3 जो स्टॉक्स है ना वो दोनों
दोनों ही तरफ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमेशा अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड ले रहे हो तो ये जानना ज़रूरी है कि रिलायंस किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, और अगर आप बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो तो ये जानना ज़रूरी है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के तो बैंक निफ्टी का 50% हो ही गया। तो सपोज करो कि अगर बैंक निफ्टी सिर्फ किसी अकेले स्टॉक के कारण ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से, और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो मूव नहीं कर रहे, वो साइडवेज है या डाउन साइड जा रहे हैं। तो आपको समझ में आना है कि ये जो अपसाइड मोमेंटम है बैंक निफ्टी का वो सस्टेन नहीं करने वाला, क्योंकि जो बैंक निफ्टी के जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, वो इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे पॉजिटिव वे में। तो जो मूवमेंट हमको अपसाइड में मिल रही है बैंक निफ्टी में वो सस्टेन नहीं करेगी, या डाउटफुल है कि वो कितना सस्टेन कर पाए। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक किस तरीके से ट्रेड करता है जब आप निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हो। तो ये था एक स्मॉल वीडियो जिससे कि हम जान सके कि निफ्टी 50 के कौन क्या जो कंट्रीब्यूटर्स जो है निफ्टी 50 के जो कंस्टिट्यूएंट्स जो है, मतलब जो टॉप 10 स्टॉक्स है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन से स्टॉक्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए, और बैंक निफ्टी के कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं उनका क्या वेटेज है, और कौन से स्टॉक्स को हमने ध्यान में रखना चाहिए ट्रेड लेते समय। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो की में दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।